हाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा वाटर ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, ओवरऑल ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शो करेंगे ये वाटर लेवल इंडिकेटर टैंक, जो रजिस्टिव सेंसर के थ्रू हमारा एक एक लेवल को हमें शो करेगा। वो लेवल को शो करने के लिए हम एलईडी लगा के रखे हैं। जितनी परसेंटेज वाटर की होगी उतनी परसेंट की एलईडी हमें ब्राइटनेस के साथ जलेगी। उसके बाद जैसे ये सीक्वेंस वाइज चलेगी, 20%, 30% जो भी है यहाँ से फ्लो हो रहा है। ये इनलेट एंड आउटलेट जो इसमें है हमारा वाटर टंकी के अकॉर्डिंग। इसमें हमने 6 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया। लास्ट है जो ऑटो कट है, जो हमारा क्या करेगा कि ये जैसे एक टंकी फुल हो जाएगी उसमें ऑटो कट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा अभी 10% हुआ, 20% इसमें हमारी कुछ ब्राइटनेस है, 40% सिमिलरिटी ये इंक्रीज होता रहेगा और इसकी इंटेंसिटी वेरी होगी। इसमें फंक्शनल होता क्या है कि सिंपल जब इस पर एक छोटा सा वाटर का कोई भी टच होता है, वाटर का कुछ भी थोड़ा सा पोर्शन टच होता है, तो ये वाटर सेंसर का ये इंडिकेटर होती है, ये वाला पोर्शन जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं सप्लाई के, ये जैसे टच होता है इस पर टच होता है तो वाटर क्या होता है, इस पर इम्पल्स होती है और ये हमारा एक छोटा सा सिग्नल आता है। सिग्नल में वो बीजेटी को ऑन करा होता है। अभी देखिए 20% वाला एलईडी ज़्यादा ग्रो करने लगा, ये इम्पल्स कराता है, जिसकी वजह से हमारा ये एलईडी इंडिकेटर ऑन हो जाती है। सिमिलरिटी ये सीक्वेंस चलती जाती है और लास्ट तक ये जो ओवरफ्लो होता है उसमें ये रिले वर्क करता है। रिले क्या करता है कि जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो रिले ऑफ हो जाता है, उस मोटर को ऑफ कर देता है। कैसे करता है, उसको बीजेटी के थ्रू सिमिलरिटी एक स्विचिंग होती है और वो ऑफ कर देता है। जैसे पानी का लेवल कम होगा फिर वो रिले उसको ऑन कर देता है और एसी सप्लाई को ऑन हो जाती है। ये टोटल हमारा वाटर लेवल एंड वाटर लेवल इंडिकेटर कंट्रोलिंग पोर्शन है। अब आते हैं यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इरिगेशन सिस्टम में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज होते हैं। हमने सिंपल से हैंडमेड सॉइल मॉइस्चर ये इलेक्ट्रोड बेस बनाया है, जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। 2 इसमें वायर्स होते हैं। इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को हमने सिंपली 2 अलग अलग वायर से कनेक्ट करके और इसमें हमने वाटर, ये हमारी सॉइल है, सिंपल सॉइल है जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, प्लांट एरियाज में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। अब इस सॉइल में हमने इलेक्ट्रोड को ये डाल दिया। अब हमें बेसिकली करना क्या है कि ऑटोमेटिक हमें प्लांट को पानी मिल जाए, फिर मोटर ऑफ हो जाए, हमें डेटा मिले, ये सब चीज़ हमारा प्रोसीजर है। उसके बाद इन दोनों का आउटपुट, इस जो सॉइल हमारे सेंसर है, इन दोनों को आउटपुट हमने इस सॉइल मॉइस्चर सेंसर को दिया। ये जो यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर ये है, ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर का आउटपुट हमने इस पे दिया और ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर इस इंडिकेशन को बताएगा। वो इंडिकेशन हमारा इस पर शो होगा। अब कितना इसका सॉइल है, कितनी इसकी यहाँ की एरिएशन की टेम्परेचर वो हमें दिखाएगा। सॉइल मॉइस्चर सेंसर का जो आउटपुट होगा वो वोल्टेज में होगा। इसमें हमें वोल्टेज दिखा रहा है 4.9, ये वोल्टेज 4.9 इस पर आ रही है रीड करते हुए। एंड यहाँ टेम्परेचर, इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, 31 से 32 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारे पूरा कैसे प्रोसीजर हुआ, ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर इस सॉइल के कंटेंट्स को सर्च करता है। अगर पानी का वाटर इसमें आ गया तो उस समय इसकी वैल्यू कुछ और होगी। वाटर इसमें सूखा है, ड्राई है, तो उसकी इसमें वैल्यू इसकी कुछ और होगी। ये सारा कंट्रोलिंग माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है और रिले से ऑपरेटिंग होती है। क्या होता है कि जैसे हम ये सारा डेटा इसमें माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करके एलसीडी पर डिस्प्ले कराते हैं। एलसीडी का ये रीडिंग इसमें पोर्शन इसमें आप देख सकते हैं ईजिली तरीके से इसमें आ रही है और इस पर वैल्यू चेंज कर रही है, उसका वोल्टेज भी चेंज कर रही है। उसके बाद ये कंट्रोलर क्या करता है, ये हमारे रिले को ऑन ऑफ कराता है। उसके बाद रिले क्या करता है, रिले फाइनली आपका इस टंकी से अटैच होता है, जो इस 2 प्रोब से अटैच है। ये दोनों प्रोब आउटपुट में निकले हुए हैं, ये दोनों प्रोब इस वाटर की टंकी से अटैच होते हैं। ये वाटर की टंकी जो जैसे वाटर हमारे प्लांट में पहुँच गया, ठीक है, उस समय क्या कर देगा कि ये मोटर को ऑफ़ कर देगा। जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी प्लांट को, अपने आप ये मोटर को ऑन कर देगा और इतना मोटर का क्या क्या ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर है, वो हमें डिस्प्ले पे भी शो करता रहेगा। उसके बाद हमने एक एडवांस तरीका यूज़ किया है, वो आता है सिम 900। इस सिम 900 में हमने यहाँ पे एक पावर सप्लाई दिया। ये सिम 900 है और सिम 900, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शनलिटी क्या होता है, ये जीपीएस सिस्टम में होती है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। बेसिकली करता क्या है कि जो भी हमारे इरिगेशन एरियाज में वाटर का लेवल, हमारा मॉइस्चर कंटेंट, जो भी इसके हैं, वो डेटा हमें सीक्वेंस वाइज भेजता रहता है मैसेज के थ्रू और मैसेज से रिसीव भी होता रहता है। तो हम इंडिया कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं तो वो डेटा हमें ओवरऑल ईजिली तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम इस पर किया, हमने इस पर यूआरट के थ्रू
यहाँ पे हमने एक केबल के थ्रू, इस केबल के थ्रू ये डेटा, इसके अंदर हमने पीछे क्या एक सिम लगा रखा है, जो आपका जो सिम यूज़ करते हो, कोई भी कंपनी का सिम है, वो सिम इसके अंदर आपने लगा रखा है। सिम क्या करेगा कि जैसे आपका ये डेटा आ गया, मॉइस्चर का सेंसर का डेटा आ गया, वाटर कितना लेवल है, कितना टेम्परेचर है, ये डेटा आपके सिम के थ्रू आपके मोबाइल मैसेज पे इजीली तरीके से पहुंच जाएगा, और जिससे कि आप उसको अपडेट को अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो ये फंक्शनलिटी इसमें, हाँ, ये फंक्शनलिटी इसमें है कि हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक इंडिकेटर बजर है, जैसे कि अगर कोई कॉल करती है तो साउंड आती है। नहीं, वो तो ये कॉल